एक समय की बात है, एक खूबसूरत जोड़ा सारा और डेविड खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनके कोई बच्चे नहीं थे। ये बात उन्हें बहुत दुखी करती थी, खासकर जब उनके ससुराल वाले उन्हें इस बात पर ताने देते थे। इसके बावजूद सारा और डेविड ने एक दूसरे से प्यार करना और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना नहीं छोड़ा। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। उन्हें एक प्यारी और चुलबुली 6 साल की बच्ची मिया बहुत पसंद आई। मिया जन्म से ही विकलांग थी और व्हीलचेयर पर निर्भर थी, लेकिन उसकी मुस्कान और खुशमिजाजी ने सारा और डेविड का दिल जीत लिया। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और उसे हर वह चीज़ देंगे जिसकी उसे ज़रूरत है, डेविड ने वादा किया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि यह मौका उनके और मिया के जीवन में खुशियां लाने का एक रास्ता है। मिया के साथ उनका जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने उसे सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी मदद के लिए एक नौकरानी रखी। रात को सारा और डेविड उसे कहानियां सुनाते, उसके साथ हंसते खेलते और प्यार से सुलाते। उन्होंने उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया, केक, उपहार और गुब्बारों के साथ। मिया भी अपने माता पिता के साथ सुरक्षित और खुश महसूस करती थी। उसे लगा कि वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कई सालों तक उम्मीद छोड़ने के बाद सारा को पता चला कि वह गर्भवती है। इस खबर ने पूरे परिवार में खुशी ला दी। कुछ महीनों बाद सारा ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। लेकिन समय के साथ मिया ने महसूस किया कि चीजें बदल रही थीं। सारा और डेविड अब अपने नए बच्चे की देखभाल में पूरी तरह से व्यस्त हो गए थे। मिया को अब अपने माता पिता का उतना ध्यान नहीं मिलता था। वे न तो अब उसे कहानियां सुनाते थे और न ही उसके साथ पार्क में घूमने जाते थे। मिया समझती थी कि बच्ची को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है, लेकिन उसके दिल में दर्द था कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। वह एक अच्छी बड़ी बहन बनने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जब भी वह अपनी छोटी बहन के पास जाती, सारा और डेविड उसे दूर कर देते। इस वजह से मिया का आत्मविश्वास टूटने लगा। स्कूल में भी उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा और वह चुप और उदास रहने लगी। उसकी टीचर ने सारा और डेविड से मुलाकात की और मिया के व्यवहार पर चिंता जताई, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उनके नए बच्चे का पहला जन्मदिन आया। यह एक बड़ा समारोह था, लेकिन मिया को इसमें शामिल नहीं किया गया। उसने अपने कमरे से ये सब देखा और रो पड़ी। कुछ समय बाद उनकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। सारा और डेविड ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना के बाद उन्होंने फिर से मिया की ओर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जल्द ही सारा फिर से गर्भवती हो गई और इस बार उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। परिवार में दोबारा उत्साह लौट आया और मिया फिर से उपेक्षित हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा और डेविड ने मिया को पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी स्कूल बदलकर एक सस्ता स्कूल कर दिया, जबकि जुड़वां बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। एक दिन मिया की देखभाल करने वाली नौकरानी को अपने गांव जाना पड़ा। सारा और डेविड ने बिना मिया की देखभाल के इंतजाम किए जुड़वां बच्चों के साथ छुट्टी पर जाने का फैसला किया। मिया को घर पर अकेला छोड़ दिया गया। मिया, जो केवल 8 साल की थी और चलने फिरने में असमर्थ थी, बिना किसी मदद के एक हफ्ते तक संघर्ष करती रही। 3 दिन में उसका खाना पानी खत्म हो गया और वह भूखी प्यासी कमजोर पड़ गई। जब नौकरानी वापस लौटी तो उसने मिया को गंभीर हालत में पाया। उसने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और गोद लेने वाली एजेंसी को सूचित किया। एजेंसी ने मिया का इलाज करवाया और कानूनी कार्रवाई कर सारा और डेविड से मिया की कस्टडी छीन ली। इसके बाद मिया को एक नए परिवार के पास भेजा गया, जहां उसे ढेर सारा प्यार और सम्मान मिला। धीरे धीरे उसने अपने पुराने घावों से उबरना शुरू किया। दूसरी ओर सारा और डेविड अपने बच्चों की मौत और अपनी गलतियों का पछतावा करते रह गए। उनका धन और वैभव भी उन्हें राहत नहीं दे सका। अंततः उन्होंने महसूस किया कि मिया ही उनका असली चमत्कार थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।